नमस्कार, मैं विनोद पाठक। मेरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद कामले जी के साथ विशेष भेंट में उनका स्वागत करते हुए मैं विशेष भेंट लेना चाह रहा हूं। प्रमोद जी, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आप लोकप्रिय रहे और आपने बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी की मदद के आप जिला अध्यक्ष बने। क्या आपके विचार हैं, चूँकि आने वाले कुछ ही महीनों में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थिति की दशा और दिशा को आप जानते हैं, आपने क्या विचार किया है, कैसे आप अपनी पार्टी को शून्य से शिखर तक लेके जाएंगे? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का तो मैं पार्टी स्थापन जब से हुए तब से कार्यकर्ता हूँ और तब से विविध पद लेकर मैं सामाजिक और राजकीय काम करते आया हूँ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की स्थापना होने के पहले से मैं मीरा भाईंदर नगर परिषद थी, तब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ के ज्वलन जो विषय है, जो पानी, रोड, गटर, उनके तो वो मैं लगातार लेते आ रहा हूँ और नगर पालिका में हर एक लेटर पे मैं काम करा रहा हूँ। और रहा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, वो संगठन हम लोग अच्छी तरह बढ़ा रहे। जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ तब से हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, जो पुराने माजी नगर सेवक है, माजी कार्यकर्ता है, जो आजी कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनको हम लोग साथ में लेकर हम लोग संगठन बढ़ाने का काम करें। और आने वाली नगर पालिका के इलेक्शन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट, जो नगर पालिका की चुनाव की नगर सेवक की जो सीट है, वो प्रत्यक्ष हम लोग खड़ा करेंगे। प्रमोद जी, छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ लोगों ने अपमान किया। हमारे हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज एक कोहिनूर हीरा हैं। आज हम जो हिंदुत्व के रूप में जो बात करते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से। तो इसके बारे में भी आपने मुखर होकर आंदोलन किया है, इसके बारे में बताएंगे? अभी आप डीसीपी से मिले और आपने अपना मांग पत्र दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 25 जुलाई 2025 को मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो शासकीय कार्यक्रम था, वो शासकीय कार्यक्रम माननीय नामदार प्रताप जी सरनाईक साहब, इनकी उपस्थिति में था। और वहाँ पे जो बैनर्स लगे हुए थे, उन पे वो बैनर्स पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नाम था वो सही ढंग से लिखा नहीं गया था और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी। वो हम लोग ने माननीय मंत्री महोदय जी के सामने ही वो उस पर हम लोग ने माननीय महानगर पालिका के आयुक्त और जो इस पे ध्यान देना चाहिए, वैसे मुख्यालय उपायुक्त, उनसे वो यानी उन पे गुन्हा दाखिल हुए, ऐसा हम लोग ने मांग की थी। और तुरंत हम लोग भाईंदर पुलिस स्टेशन में भी जाके लेटर दिया था, लेकिन आज तक उन पे गुन्हा दाखिल हुआ नहीं, या वो जो मुख्यालय आयुक्त है और मुख्यालय उपायुक्त है और जो अधिकारी है, उनको पुलिस स्टेशन से बुलावा आज तक आया नहीं स्टेटमेंट के लिए। इसके चलते हुए हम लोग ने कल ही माननीय पुलिस अपना कमिश्नर साहब से भी मिलकर बात की और गुन्हा दाखिल करने की मांग की है। हम लोग ने आज पुलिस कमिश्नर साहब के कहने पे डीसीपी जोन 1 के पुलिस उपायुक्त है जो गायकवाड़ साहब, उनको भी हम लोग मिले और हमने मांग की है कि जो नगर पालिका आयुक्त और उपायुक्त है, उन पे गुन्हा दाखिल होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता और महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका अपमान बार बार महाराष्ट्र की जनता सहन करेगी नहीं और हमारे जैसे कार्यकर्ता तो जरूर सहन नहीं करेंगे और इसके लिए गुन्हा दाखिल होना जरूरी है। प्रमोद जी, आप देखिए, आने वाले मेरे ख्याल से दिवाली के बाद ही या उसके आसपास महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। बहुत ही कम समय है, आपको अभी जो है जिलाध्यक्ष बनाया गया है और आप अपने तरफ से आप प्रयास कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि इतने कम समय में आपके लगभग कितने नगर सेवक, चूँकि आप आने वाले चुनाव में आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गठबंधन करके ही चुनाव होगा,
तो गठबंधन करके आपके मन में ऐसा क्या संकल्प है कि राष्ट्रवादी का झंडा जो है महानगर पालिका में फहराएं? आपके मन में कुछ विचार होगा, बताइए। जरूर, यहाँ पे गठबंधन करके ही, महायुति की गठबंधन करके ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनका गठबंधन होगा जैसे हमारे नेता कहेंगे, तो इस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ने वाले। गठबंधन में हम लोग ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे। और मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, कम से कम 12 से 15 सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक चुन के आएंगे और वो सत्ता में ही रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। दूसरी तरफ अभी हाल में ही देखा आपने कि कुछ लोगों ने जो है व्यापारी को 2-4 थप्पड़ मारे भाषावाद को लेकर, और फिर कल जो है पुलिस ने जो है मराठी लोगों के लिए जो जुलूस है उसको जो है परमिशन नहीं दिया। इसको आप किस उद्देश्य से, आपका स्टैंड क्या है इस बारे? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सर्वधर्म समभाव। ना हमारे नेताओं ने कभी जात, भेद, धर्म, प्रांतवाद न किया है, न भाषावाद किया है। लेकिन यहाँ के जो नेता है, जो हमारे महायुति में है, उन्होंने जो एक प्रांतवाद के हिसाब से जो किया था और एक दूसरे जात के या दूसरे भाषावाद के लोगों को भड़काया था और वो मोर्चा लाया था। देखिए, हम अहिंसा करने, मतलब हिंसा के हम लोग ये नहीं करेंगे, लेकिन हम जो भाषावाद के लिए जो मारपीट हुई उसका भी समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन 3 तारीख को जो मोर्चा हुआ, जो ये लोग ने ताकत दिखाई, गुजराती मारवाड़ी, ये बोलते व्यापारी, लेकिन व्यापारी नहीं थे, ये बीजेपी और जो भाषावाद के जो हिंदी भाषिक थे, उन्होंने जो मोर्चा निकाला उस पे रिएक्शन करके जो मराठी बांधव है और यहाँ पे स्थानिक भूमिपुत्र है, उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस प्रशासन ने वो ताकत या वो मोर्चा नहीं हुए, ये हिसाब से उनके कार्यकर्ताओं को धरपकड़ करने की और उनको जेल में डालने की जो कोशिश की, उस पर हम लोग ने उसका विरोध किया और हम लोग भी मोर्चा में शामिल हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी, आप बताइए कि आप का जो है एक्शन का जो है संगठन को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है, पॉइंट 1। और पॉइंट 2, आप जो है कई अस्पतालों में आपने विजिट किया, कई आपने जो है मनपा अस्पताल के सामने भी आपने जो है धरना प्रदर्शन किया, आप यानी आप तो मुखर होकर काम कर रहे हैं, लेकिन और भी किस तरह से आपका एक्शन प्लान है और लोगों से जुड़ कर आप किस तरह से जो है काम करेंगे काफ़ी कम समय में? जैसे कि आपने बताया 12 से 14 जो है नगर सेवकों को आप यहाँ पे जो है चुन कर लाएंगे, तो यह तो बहुत ही कठिन और यक्ष प्रश्न है, तो ये कैसे करेंगे, थोड़ा बताइए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आरोग्य पे, यहाँ के रोड है, पानी है, उस पे लोगों को इकट्ठा करके लोगों की जो समस्या है वो नगर पालिका के माध्यम से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा करके हम लोग जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ की भी समस्या है, वहाँ के उत्तन डोंगरी की समस्या है, उन पर भी हम लोग ने कमिश्नर से मिलकर बात की, लेकिन उस पर ठोस निर्णय जो भी नहीं हुआ है। उसके बाद में जो वहाँ पे कारशेड है आने वाला, उसमें वृक्ष तोड़ जो ज़्यादा के ज़्यादा होने वाली है, वो उससे वहाँ के लोगों को न पानी मिलने वाला है, न शुद्ध हवा मिलने वाले, वैसे भी वहाँ पे लोगों के लिए आरोग्य को धोखा है निर्माण हुआ। उसके बारे में भी हम लोगों ने अभी अजीत दादा पवार साहब से, हमारे नेता, उनसे मीटिंग का टाइम मांगा है और वहाँ पे हम लोग एक निवेदन लेके जाने वाले, वो कारशेड चेंज करें। इसके अलावा हम लोग ने यहाँ पे जो आरोग्य सेवा है, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, यहाँ के हॉस्पिटल्स है, वहाँ के डॉक्टर्स हॉस्पिटल में रहते ही नहीं। ये प्रशासन, महानगर पालिका प्रशासन मान नहीं रहा है, लेकिन हम लोग ने देखा है, मैंने 1.5 महीना पहले भी लेटर डाला था, उसके बाद में मैं अचानक जाके विजिट भी मारा, वहाँ पे एक डॉक्टर्स नहीं थे, खाली सिस्टर लोग उनको दवाई देते हैं, आपातकालीन स्थिति में भी वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते। तो ऐसे
प्रश्न लेके हम लोग लोगों में जुड़ रहे हैं, लोगों की समस्या को हल कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के लिए बोलो या लोगों की समस्या छुड़ाने के लिए बोलो, हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ा रहे हैं और इधर यहाँ की जनता को हम लोग उनके हक दिलाने के लिए ताकत लगा रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न, यक्ष प्रश्न यह है कि मीरा रोड स्टेशन के पास हमने जो है मतलब देखा कि वहाँ पर बस को पकड़कर जाने वालों की ऐसी स्थिति है कि बस इतनी फास्ट चलती है कि कभी कभी लोग बस पकड़ने के चक्कर में गिर जाते हैं। वहाँ पे डेपो नहीं है। इसके लिए जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से एक मांग पत्र दिया गया है मुख्यमंत्री जी को और आपको। इस विषय को लेकर वहाँ से भी प्रत्युत्तर आया है मुख्यमंत्री जी हमारे नेता की तरफ से। आपका क्या दृष्टिकोण है? नहीं, ज़रूर होना चाहिए, वहाँ पे डेपो होना चाहिए क्योंकि रास्ते पे जो बस लगती है वहाँ पे रिक्शा स्टैंड भी है, रिक्शा भी वहाँ पे खड़ी रहते, एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है। तो एक बस स्टैंड या बस डेपो होना जरूरी है। वहाँ पे जगह भी है शायद, या नगर पालिका का जो भी जगह रहेगी वहाँ पे बस डेपो होना चाहिए। ऐसे हमारे लाडले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक जी, इनसे भी हम लोग मिलेंगे और उनसे भी हम लोग उनको निवेदन देके वहाँ पे जल्द से जल्द एक बस डेपो तैयार हुए, ऐसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम लोग निवेदन देंगे। प्रमोद जी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे एक बार पुनः आपसे रूबरू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।